तो अभी सरपंच साथ में लड़ाई हुई है, मेरे साथ में भी लड़ाई हुई है 3 बार। अच्छा 3 बार? मैंने भी 3 बार एफआईआर किया हुआ है। एक बार तो ये पंचायत के सामने हुआ जी इसी यहाँ पे एक लड़का था जी। एक बार ये पंचायत के अंदर ग्राम सभा के टाइम में हुआ, उसमें सरपंच तिलक कुशराम थे, जबकि सब लोग बैठे थे, ग्राम सभा भरी हुई थी। उस आदमी ने मेरे को कलर पकड़ के बाहर खींचा। उनकी महिला सरपंच होने के नाते आप इतने दिनों से यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, तो क्या ये मानवीय अपराध नहीं है किसी को चप्पल जूते से मार देना? इस विषय पे तो मैं नहीं बोलूंगा कि उस दिन में था नहीं सर, बोलना तो पड़ेगा क्योंकि आप सचिव और पंचायत बॉडी आपकी भी। 3,68,000 रुपया कुछ पैसा एक साथ आया है। अच्छा। 10 लाख की स्वीकृति है। अच्छा। हमने ये सोचा है कि जब अपन यहाँ बैठे पूरे 4-5 लोग जो कर्मचारी यहाँ के सरपंच को लेकर के, तो बोले हम इकट्ठे माल नहीं गिराएंगे। आज यहाँ पंचायत में पंचायत समन्वय अधिकारी जी हैं हमारे बीच में। आज हम इनसे पूछेंगे कि भाई ये लोग जो इतना सारा लेखा जोखा लेकर बैठे हैं और जो बाहर जो हड़ताल चल रही है ना, वो किस बात की है और क्यों इतना जन आक्रोशित है, और ये लोग क्या है जो मतलब किस तरीके की जांच यहाँ पर कर रहे हैं। जी सर नमस्कार। जी सर, आपका नाम? मैं BS सयाम, पंचायत समन्वय अधिकारी। सर यहाँ पर ये जो जितनी कार्रवाई कागजी कार्रवाई कर रहे हैं वो किस संबंध में कर रहे हैं आप? इनकी मांग ये है मैडम कि ये भाई इनके जो नए सरपंच हैं, इनके कार्यकाल में जो भी निर्माण काम हुए उनकी जांच हो, है ना? तो वही अपन देख रहे हैं कौन कौन से काम हुए हैं। अच्छा, तो आपकी जांच कहाँ तक पहुंची है? अभी तो अपन पंचायत फंड का देखे हैं, मनरेगा में भी चालू है। अच्छा, मनरेगा में भी चालू है, मतलब जांच अभी जारी है। आप चूंकि पंचायत समन्वय अधिकारी, आपसे एक मेरा सवाल, क्या किसी भी सरपंच ने अपने पंचायत बॉडी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए क्या? एक मिनट, यानी जैसे उन्होंने सरपंच महोदय ने उनको 2-4 चप्पलें जड़ दी, तो क्या ये सही है सर? अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। यहाँ तो एविडेंस है, बहुत सारे गांव के लोग बोल रहे हैं। वो बात सही है, किंतु अभी कार्यालयीन रूप से पुष्टि होना बाकी है इसमें। जो 3,68,000 का जो पेपर में छापा गया है कि भाई इसमें बहुत सारी धांधली हुई है, तो इसकी जांच अभी कहाँ तक आपकी चली है? वो चालू है अभी। वो चालू है? चालू नहीं, अभी देख रहे हैं ना, स्थल निरीक्षण भी बाकी है अभी। स्थल में है कि नहीं। तो सर जांच इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहा है? क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए आप लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तो इतना स्लो जांच क्यों चल रहा है? किसी पर्टिकुलर सरपंच के पूरे कार्यकाल का कराओगे तो टाइम तो लगेगा। अच्छा, तो सर आप अपने लिए हैंड्स क्यों नहीं बुला लेते और जनपद से और 1-2 लोगों को क्यों नहीं बुला लेते? किसको? जी नहीं, हेड्स कहाँ से बुलाएंगे मैडम, हेड्स है ही नहीं है। हम लोग 4-5 PCO है इस जनपद में बस। जी जी जी। तो यहाँ के सरपंच, यहाँ के सचिव और ये जो बाकी लोग कहाँ हैं जी? सर सचिव तो यहीं थे, यहीं और यहाँ इंजीनियर भी हैं यहाँ पर? सरपंच की पेशी है थाने में, शायद उसी मामले में शायद वो है। अच्छा। और अपने सब इंजीनियर हैं, उनकी भी शायद थाने में बुला हुआ है, तो वो वहाँ पूछताछ। हम लोग अधिकारी से मिलकर आ रहे हैं और उनकी जांच गहन अभी चालू है। तो सर पूरा मामला 3,38,000 का है, 68,000 का। तो सर इस विषय पर आप क्या कहेंगे? बोल लेना, सोचना थोड़ा सा वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा सर, सोचना कि आप तो सचिव है भाई, अब आपके सानिध्य में कार्य आ रहे हैं, आप सारा काम करवा रहे हैं और बहुत सारी चीजों का लेखा जोखा आप रख रहे हैं, कितना माल आया, कितना गया, क्वालिटी क्या थी, है ना, ये बहुत सारी चीजें जो आपको पता है। तो जो आपको पता है वो बताइए। ये जो 3,68,000 की जो बात आ रही है जी, ये क्या हुआ कि सांसद दीदी महोदय से ये प्योर ब्लॉक जो है सौंदर्य का कार्यक्रम ये सांसद ने स्वीकृत हुआ है। और इसकी जो फाइलिंग बनी है वो जिले से बनी हुई है। अच्छा। सांख्यिकी विभाग से। अच्छा। योजना मंडल से बनी हुई इसकी फाइल। तो इसमें क्या है, जैसे 15 वित्त का या जो भी वित्त का पैसा आता है सीधा डायरेक्ट हमारे खाते में आता है। इसका पैसा खाते पर नहीं आ रहा है। अच्छा, खाते में नहीं आ रहा है, तो पैसा कैसे मिल रहा है? सुनील बताओ, इसका डायरेक्ट पैसा खाते पे नहीं आ रहा है, उसकी पहले हमको बिलिंग करना पड़ता है। अच्छा। बिलिंग करने के बाद ही वो राशि खाते में आती है। जितनी बिलिंग हुई है, जितने मटेरियल की बिलिंग हुई है, उतना ही पैसा खाते में आकर के वेंडर को भुगतान करना। लेकिन आपके यहाँ तो आरोप ये भी है कि आपको कैश ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि बिल जब वाउचर लगता है तब कैश होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं, लेकिन पैसा तो पहले ही आ चुका है, लगभग 1 लाख के आसपास। नहीं, 1 लाख रुपए क्यों आएगा? 3,68,000 रुपया कुछ पैसा एक साथ आया है। अच्छा। 10 लाख की स्वीकृति है। अच्छा। हमने ये सोचा है कि जब अपन यहाँ बैठे पूरे 4-5 लोग जो कर्मचारी यहाँ के सरपंच को लेकर के, तो बोले हम इकट्ठे माल नहीं गिराएंगे।
जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे बारी बारी से उस माल को गिराते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उप सरपंच का आरोप है कि आप जो माल की जो गुणवत्ता है बहुत ही घटिया क्वालिटी के मंगा रहे हैं और जो रॉ मटेरियल उनका सही नहीं आ रहा है। कि महिला सरपंच होने के नाते आप इतने दिनों से यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, तो क्या ये मानवीय अपराध नहीं है किसी को चप्पल जूते से मार देना? इस विषय पे तो मैं नहीं बोलूंगा कि उस दिन में थाने नहीं सर, बोलना तो पड़ेगा क्योंकि आप सचिव और पंचायत बॉडी आपकी भी। नहीं, देखो मैं स्वयं देखा नहीं उस मामले को। मैं थाने में बालाहाट में सांकी की वहां में एक पत्र लेने चले गया था मैं, और न मेरा रोजगार सहायक की पंचायत में था। अब उन लोग का क्या मामला है क्या नहीं इस बात का हम जानते नहीं, तो यहाँ के इंजीनियर ने आपको नहीं बताया जिनकी उनकी मौजूदगी का वारदात है ये? आपने उनका स्टेटमेंट लिया होगा ना? तो नहीं, वो अभी है नहीं यहाँ पर। आप भाई वो मौजूदगी होगी उनकी, तो आप वो देख बताएंगे कि भाई किस प्रकार से उनकी लड़ाई हुई, झगड़ा को किसने मारा किसने नहीं मारा। ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं किसी पर आक्षेप कर लूंगा। जो आंदोलन पे बैठे हैं बिरनवार जी, है ना, जो कि उप सरपंच हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखते हैं, है ना, तो क्या ये जब सब कार्य हो रहा है तो क्या उनको आपने इन्वॉल्व नहीं किया या उनके संज्ञान में नहीं था ये सब? ये संज्ञान में है ना। अच्छा। मैं तो बहुत बार बोला हूँ कि भाई अभी ग्राम सभा में बोला कि सर आप एक काम करें, काम पूरे अपने हाथ में पकड़ ले। महिला सरपंच है, आप उप सरपंच पुरुष है, इस काम को साथ में लो, मैं आपके साथ में, सचिव आपके साथ में। ये बहुत बार बोला, चलते चलते बोला रहे थे, गाड़ी रुकी उनको उस समय बोला कि सर आप एक काम करो, मैं तकलीफ में हूँ। लेकिन सरपंच महोदय तो उनको साथ में लेना ही नहीं चाहती। नहीं, सरपंच महोदय नहीं बोले कि इस काम को आप संभाल लो कह के। अच्छा, हाँ बोले उन्होंने। आपका समर्थन किसकी तरफ जाता है, सरपंच की तरफ या उप सरपंच? नहीं, ऐसा नहीं है। उप सरपंच भी मेरे लिए उतना ही है, सरपंच पूरी बॉडी उतना ही है, क्योंकि इस काम को जो लिया है ये पंचायत से पूरी बॉडी बैठ करके 11-1 की पंचायत बैठी, उन्होंने स्पष्ट किया। मैं खुद ही बोला कि ये ठेके में काम नहीं जाएगा, इसका पूरा के पूरा जो संचालन ग्राम पंचायत परिवार करेगी। हमें ठेके में किसी को काम नहीं दिया, क्योंकि सारे लोगों की निगरानी होनी है। और जिले से जब कार्यक्रम स्वीकृत हुआ है तो इतना सुंदर से सुंदर होना चाहिए कि कम से कम इस गांव की सुंदरता और बढ़ जाए। आपने एक चीज बोला अभी, है ना, कि बहुत सुंदर बात आपने बोली, लेकिन इसी सुंदर बात में एक और थोड़ा सा भंग हो गया। कैसे हो गया ये? अभी मेरे बीच में एक महिला खड़ी थी, आप आइए इधर जरा। इनका कहना है कि जब स्कूल का स्टार्टअप हुआ था, इनके पति ये पुराने कौन से पद पे थी जी? उप सरपंच थे। उप सरपंच थे पिछले पंचवर्षीय में। और स्कूल वाला जो कार्यक्रम कार्य के लिए हमने कोश्री सर के साथ में एक सेकंड तो उन्होंने स्टार्टअप किया था। वो खुद इंजीनियर भी हैं। आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम क्यों ना परिवार के लोग मिलकर क्यों किसी को ठेके में दें। तो फिर उस समय कहाँ गए थे? जब चालू हुआ था तो हम लोग ने ठेके लेने की बात किए थे, तो सरपंच महोदय ने क्या बोली थी कि ये ठेका मैं तुझे नहीं दूं, किसी और को दूंगी। तब आप कहाँ थे सर? मैं बैहर में। वाह 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 वाह, क्या बात है। कभी आप बैहर में होते, कभी आप बालाघाट में होते, कभी आप जनपद में होते। अगस्त में मेरा ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, सीधा बैहर अमका पंचायत में मैं वापस सचिव पद पर स्थापित था, वहां से ट्रांसफर मेरा यहाँ पे हुआ। उनके पहले क्या है कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान का जो बिल्डिंग बन रही है प्राथमिक शाला भवन, उसमें 13,50,000 रुपया आ चुका है। ठीक है, 13,50,000 रुपया उस बिल्डिंग में छत स्तर तक काम हो चुका है, वो पैसा खर्च हो चुका है ना। अब सेकंड किस्त के अपन रास्ता देख रहे हैं कि सेकंड किस्त जब आ जाएगा उसके बाद में बिल्डिंग का काम चालू करेंगे। अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई है जिस लोगों ने काम किया है ना। तो इसमें तो पूरा कार्यकाल ही खत्म हो गया सर। उनका तो कार्यकाल ही खत्म हो गया ना, वो भूतपूर्व हो गए ना। ठीक है, अब जो राशि आएगी तो वो मेरे माध्यम से उसका विड्रॉल होगा, मेरे माध्यम से उसका खर्च होगा। अच्छा, अब उसको 13,50,000 जो आए उनके माध्यम से खर्च हुआ। वो पहले वित्तीय पावर में थे, अब मैं वित्तीय पावर में आगे मान के, तो मेरे माध्यम से खर्च होगा ना पैसा। ये सर जो भी काम आता है गांव में, है ना, तो गांव में, अपने गांव में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे गांव में हार्डवेयर शॉप है, हमारे गांव में सीमेंट वाला है, हमारे गांव में लोहे वाला है। तो हम ये सारी व्यवस्था कहाँ से करते हैं? गांव से करते हैं, गांव के बाहर से? क्योंकि ट्रैक्टर भी यहीं पर है, हमाल भी यहीं पर है, कूली भी यहीं पर, सब लोग यहीं पर है। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बोला है कि भाई यहाँ वेंडर है जिसके पास से अभी तक माल मटेरियल बहुत लाखों रुपए का माल मटेरियल आया है। मैंने काफी इसके ऊपर डिस्कस किया, लेकिन डिस्कस करने के बाद में ऐसा लगा कि भाई जहां से अपन सामान उपलब्ध करा रहे हैं उसके बाद में अट्टू गट्टू सारी चीजें उपलब्ध है ना। इसलिए मैं भी उनकी विचारधारा में, उनकी बात में आ गया कि मैं मेरी अकेले की तो चलना नहीं है ना कि मैं अकेला जैसे बोल दूं वैसा हो जाएगा। ये सारे लोगों का एक मन बना है कि चलो अपन, और ऊपर से क्या है जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी इनके पास में है, इनके पास में है कि नहीं। तो इंजीनियर साहब का भी यही कहना है कि भाई ये जो मटेरियल जो आएगा एक जगह से आना चाहिए। पहले का तो 11-1 की पंचायत है मैडम जी, ये छोटी सी पंचायत है, और ऊपर से अभी क्या है कि 15 वित्त की जो राशि आने की जो बात थी, मतलब केंद्र सरकार ने यार स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया है। अब जितना पैसा हमारे पास में आएगा, चाहे वो जल कर हो, प्रकाश कर हो, स्वच्छता कर हो या भवन कर हो,
ये पैसा जितना हमारे पंचायत में आय होगी उसी के हिसाब से हमको काम को सेट करना पड़ेगा। सर ये जो अधिकारी लोग बैठे हैं, समन्वय अधिकारी जो है पंचायत में आए हुए हैं, तो आप उनके साथ में क्यों नहीं बैठे उनका सहयोग करने? नहीं देखो, कल क्या है 15-20 का जो रिकॉर्ड था इस अलमारी पे एक है ना, जितने बिल वाउचर मेरे पास थे, मैं अगस्त से यहाँ पे आया हूँ है ना, अगस्त के पहले ये लोग थे, पूरे बिल वाउचर की जांच किया उन्होंने, कौन कौन से काम हुए हमारे, पक्के काम, नाली हो चाहे सड़क हो चाहे कोई भी हो, भवन हो, ये कल जांच हो चुकी है। अब मनरेगा का जो मनरेगा की जांच हो रही है, तो मनरेगा का रिकॉर्ड मेरे रोजा साहब के पास में है ना, वहाँ 2-2 लोगों की जरूरत नहीं, तो कुछ जैसे भी कोई एक मत काटना था तो वो लोग बेचारे 1 घंटे से बाहर थे, इसलिए मेरे को यहाँ बैठना पड़े, तो मुझे वही बैठना था। ग्राम पंचायत बड़गांव के सहायक सचिव हमारे साथ में हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि जो बाहर जो हड़ताल जारी है, भूख हड़ताल जो यहाँ के उपसरपंच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनका जो है साथ दे रहे हैं, तो ये जो हमारे सहायक सचिव है हम उनसे चर्चा करेंगे कि वास्तव में वारदात क्या है और ये इसका क्या होना चाहिए। मैं ग्राम पंचायत बड़गांव रोजा सहायक हूँ, मेरा नाम वरुण कुशरे है। अब जो हमारे यहाँ जो वारदात हुई है परसों, मतलब 3 दिन पहले, सरपंच महोदय द्वारा उप सरपंच महोदय को चप्पल से मारने की कोशिश की गई है, मारा। अभी तक लोग बोलते हैं कोशिश नहीं सर, मारा गया है, कोशिश नहीं है। उनका कहना है कि कोशिश मारने की कोशिश की गई। अच्छा, उनका कहना है वो तो उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी डाला हुआ है कि सरपंच महिला के द्वारा कि भाई खाली बहस हुई है, ना मैंने चप्पल उठाई, ना उनको गाली गलौज की, ना किसी प्रकार से मैंने उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया, है ना। और जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि ये हमारे आमने सामने की बात है, जो इन्होंने उनके गाल पे 2-4 चप्पल भी जड़ दिया, ऊपर से गाली गलौज करी, वो अलग। 2 चप्पल मारा है, ये बात मुझे भी पता है, मुझे सुनने मिली है, ये बात सही है कि मुझे भी सुना हूं कि 2 चप्पल मारा गया उनको। लेकिन जो इस तरह की जो वारदात है, इससे एक तो हमारे गांव का भी नाम खराब होता है, दूसरी बात ये जो घटना है ये बहुत ही अमानवीय घटना है। ऐसा आपको किसी के पर्सनल विषय में भी अगर आपका कुछ झगड़ा होता है उसमें भी आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये तो पर्सनल तो था ही नहीं, ये पंचायत का विषय था। अब जहां तक मुझे पता है ये व्यक्ति स्वयं इंजीनियर है, ये कंस्ट्रक्शन मामले में काफी चीज जानकारी रखते हैं। अब वो आपके जो उपसरपंच है हाँ। जानकारी रखते हैं, क्योंकि इन्हें बी किया है ना, पॉली किया शायद इन्हें, अच्छा अच्छा, उनको नॉलेज तो है इन चीज का। अब उस चीज को उन्हें वहां ही देखने गए थे कि यानी इतने पहले देख चुके थे और उन्हें इसके पहले ग्राम सभा थी, वहां पे इन्हें बोला था कि वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है गलत हो रहा है, इसको आप फिर से ठीक कीजिए। अच्छा, लेकिन आपके सचिव साहब तो बोल रहे जब ग्राम पंचायत जब ग्राम सभा में जब उनको बोला गया बोलने के लिए तो वो तैयार ही नहीं हो रहे बोलने, और मतलब हमने तो ये बोला था कि भाई हम पूरे परिवार वाले हैं, पंचायत की बॉडी है, आप सब लोग मिलकर करो, इस तरीके का उनका स्टेटमेंट है। अभी नहीं, बात उनकी ये बात सही है कि परिवार वाले हैं, मिलजुल के करो, ये बात उन्होंने बोला था। लेकिन परंतु जो इनने जो बोल रहा है कि बोले वहाँ ग्राम सभा में नहीं बोला, ग्राम सभा में काफी लोग थे, उनके सामने ये बोला था उन्होंने कि ये जी कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ये गलत है, इसमें जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो गलत है, वो सुधार किया जाए। तो सचिव साहब ने स्वयं बोला था कि हम बोले गलत लग रहा है आपको, आपको वाले इंजीनियर आप बुला लेते हैं उनको, वो आएंगे, आपको जैसा लगता है सुधार कर लीजिएगा, हो जाएगा सुधार, ऐसा नहीं बोला था। अब इसी बात को लेकर के इस बारे में सूचना मुझे भी नहीं थी कि वहाँ वो उपमंत्री महोदय आए हैं, सरपंच महोदय और उप सरपंच है। इनने उपमंत्री महोदय का कहना है कि उनने उनको फोन किया, उन्होंने उनको बुलाया और वहीं पे इनकी बात हुई और कंस्ट्रक्शन लेकर के बात हुई। अब बात 2 की जगह 4 तो होती है, जब आदमी दोनों पक्ष रहता तो वो दोनों पक्ष बात निकलती, तो वो उसके अलावा दूसरी कंस्ट्रक्शन की बात आई, तब उन्होंने एक ये हरकत की जो कि बहुत गलत है, तो नहीं होना चाहिए। शौचालय का जो हाल है बहुत बुरा है ना, चूंकि बहुत सुंदर है पंचायत, नो डाउट बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छे गांव में है, बहुत अच्छे लोगों के बीच में है, तो फिर इसकी हालत ऐसी क्यों? ये जो पंचायत की जो कहानी है बहुत बिगड़ी हुई कहानी है। सबसे पहले तो बता दूं आपको, सुना दीजिए सर, शायद सुधर जाए। सुधरेगी नहीं है, क्योंकि ये जो पंचायत है इसमें इस पंचायत निर्माण के चक्कर में एक सचिव सस्पेंड निलंबित हो चुके हैं, अच्छा, जो अलबीटोला के हैं, अच्छा अच्छा, कटरे जी नाम तो पता नहीं मुझे, वो सस्पेंड निलंबित हो चुके हैं। सर किस बात से उनको निलंबन किया गया था? इसकी निर्माण होने से पूर्व ही राशि आहरण कर दी गई थी, अच्छा, गबन का मामला है, इसमें निलंबित किया गया उनको। सरपंच महोदय द्वारा जैसे तैसे इसको निर्माण किया गया और जो सचिव महोदय को जो गबन की राशि आई थी कुछ 4,56,000 कुछ रुपया है, उनको उन्होंने जिला पंचायत आईपी की योजना में जमा किया है उसको। यदि वो राशि आ जाती है तो ये इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा पूरा। पूर्व आहरण राशि का तो 3,68,000 में भी कुछ ऐसा गेम हुआ है क्या? अभी ये तो महीने का सकता सचिव महोदय सरपंच महोदय इसका जवाब देंगे। नहीं, वो जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे। अब उनका विषय है कि इस पंचायत में जब से मैं आया हूँ तकरीबन मेरे पास भी सचिव परिवार रहा है लगभग 3 साल, और उस समय ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। अब इनने बनाया था, हम स्वयं जवाब देंगे उसका।
चलिए, आपको क्या लगता है सर, चूंकि आप एक सचिव है, सहायक सचिव ही भले ही आप उनके बिहाफ में काम करते हैं, जब वो न हो तब आप उनका सारा कार्यभार देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वास्तव में यहाँ क्या चीज बिगड़ी और क्या चीज सुधरनी चाहिए? एक बात तो है मैडम, मैं यहाँ पे 2018 से आया हुआ है। जी। अब यहाँ की स्थिति ऐसी है, मैं स्वयं इसी को बहुत चीजें झेल चुका हूँ। ये तो अभी सरपंच साथ में लड़ाई हुई है, मेरे साथ में भी लड़ाई हुई है 3 बार। अच्छा, 3 बार? मैंने भी 3 बार FIR किया हुआ है। अच्छा अच्छा। 3 लगाया। तो आपकी सुनवाई हुई है कि नहीं हुई? अब सुनवाई देखिए ऐसा है, एक बार तो ये पंचायत के सामने हुआ जी इसी वहाँ पे एक लड़का था। जी। एक बार ये पंचायत के अंदर ग्राम सभा के टाइम में हुआ, उसमें सरपंच तिलक परशुराम थे, जबकि सब लोग बैठे थे, ग्राम सभा भरी हुई थी। उस आदमी ने मेरे को कलर पकड़ के बाहर खींचा, तो इस व्यक्ति ने बोलते मैंने देखा नहीं। अच्छा ये स्थिति है इस पंचायत की। अच्छा। उसके बाद में सेकंड कंडीशन मैंने देखा, बाप तो ऐसा होता ही है, अब खाना तो है तो देना भी है, खाना तो है तो देना भी है। फिर मतलब एक तरह से आदत सी हो गई है आदत यहाँ सी हो गई की। इस पंचायत की, इसमें कोई इशू नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, यहाँ पर आम बात है यहाँ की। अच्छा, मतलब मुझे बताइए, ये तो एक गांव का मामला हो गया। गांव मतलब ऐसा कि भाई जनता से सब कुछ है, न कि हम जनता से हैं। जनता से सब कुछ है, न कि हम जनता से। जनता चाहती है और अपने अपने मतलब जो भी प्रिय नेता है वो उसको चुनती है, ठीक है, और उनको बोलने का और सारी चीज का पूरा अधिकार होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोगों को बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अभी तक जो देखा गया है मेरे द्वारा, अभी तक तो समझ में आया, तो चलता था। क्योंकि यहाँ तो सर एक तरीके से तानाशाही लग रही है कि भाई सरपंच है, मेरी सुनो, मैं बोलूंगी, उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर कुछ भी हो जाए। ये परिस्थिति अभी पिछले 2 माह से बनी है। अच्छा, पिछले 2 माह से बनी। आम सभा का कोरम किसी भी पंचायती पूरे नहीं होता साहब। अपने यहाँ पर आप लोग 100% करने की कोशिश क्यों नहीं कोशिश करते? करते हैं। पिछली बार जो ग्राम सभा रखी गई थी 24 तारीख को थी अपने एजेंडे में, परंतु 24 तारीख को ग्राम सभा नहीं हो पाई, उपस्थित लोग नहीं हो पाए। अच्छा। तो हमने 28 तारीख को इसका अरेंजमेंट किया था, और 28 तारीख को सरपंच द्वारा प्रत्येक घर में जाके 2 व्यक्तियों को अरेंज किया गया था, रोजी दी गई उनको, प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जाके बताया गया, तब भी कोरम नहीं हो पाया पूरा। अच्छा, यानी यहाँ के लोग भी सजग नहीं है, अपन कह सकते हैं। और दूसरी चीज मुझे ये लगता है, जो हम लोग बाहर देखकर आए हैं, तो मुझे लगता है वो जो व्यक्ति विशेष जो भूख हड़ताल पर बैठा है, काफी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि उन्हें भी ये अमानवीय हरकत लग रही है जो यहाँ के पंचायत सरपंच के द्वारा किया गया।